हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तबीयत का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी ड्रीम की जो है स्टडी है, पढ़ाई है, उसे बहुत ही दिल से पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशनी। हम एनालिसिस करेंगे कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर और उसकी आप राइटिंग एग्ज़ाम में किस तरीके से करेंगे उसकी कंप्लीट ओके। स्क्रीन में जो है करंट अफेयर से रिलेटेड पूरी नोट जिस तरीके से मैं एनालिसिस किए हैं, क्वेश्चन के आंसर हम कह सकते हैं दिए हैं, पूरी की पूरी स्क्रीन में दी गई है एनालिसिस के साथ साथ। तो उसे आप सुनने के साथ साथ नोट करेंगे तो आपकी जो है क्या होगा, आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। तो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा ओके। तो देखिए, जैसे कि सबको पता है आज 25 अगस्त है 2024 ओके। पहले ही बता दूं फ्रेंड्स, एनालिसिस शुरू करने से पहले ये एनालिसिस सिर्फ यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए है। तो अगर आप दूसरे कोई स्टूडेंट हो, अगर आपकी सिलेबस यूपीएससी फ्रेंड्स से मिलती है तभी जो है आप एनालिसिस सुनिए फ्रेंड्स, नहीं तो स्टूडेंट की जो है खामखा टाइम वेस्ट कहीं भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी ड्रीम से मतलब अपनी सपनों के लेकर सीरियस है ओके, अपनी टाइम कहीं भी वेस्ट मत कीजिएगा पढ़ाई के अलावा, तबीयत के अलावा ओके, क्योंकि तबीयत का ध्यान खास करके जो है रखना चाहिए, नहीं तो मतलब उल्टा पड़ सकता है। सिर्फ पढ़कर भी आप नहीं रह सकते, तो अपनी तबीयत और पढ़ाई के ऊपर जो है ध्यान दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यूपीएससी की जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस शुरू करेंगे और उसकी आप जो है परीक्षा में किस तरीके से लिखेंगे, नोट करेंगे, वो भी कंप्लीट दी हुई होंगे। मेरी एनालिसिस आप सुनकर ही पता चल जाएगा। हर रोज़ जो है फ्रेंड्स, मैं एनालिसिस शुरू करने से पहले 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो उसे बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी दिमाग जो है तेज रहेगी और जो नॉलेज है वो आपको मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, मेरी इसी चैनल में 2019 से 2024 तक की 22 हो गया 2024 ओके, 2024 तक की प्रीलिम्स पेपर 1 एंड 2 सारी यूपीएससी फ्रेंड्स को कह रही हूँ। प्रीलिम्स पेपर 1 और 2 सारी पेपर की जो है प्रैक्टिस मेरी इसी चैनल में मिल जाएगी। मैं तो उसे बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा फ्रेंड्स। ये नहीं कहूँगी ये प्रैक्टिस करने के बाद आप प्रीलिम्स में एकदम 100% पास हो जाओगे, नहीं। यूपीएससी एग्ज़ाम कोई क्लास की एग्ज़ाम नहीं है कि उसकी गारंटी कोई भी टीचर दे सके। अगर कोई देता है तो मुझे लगता है नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की सिलेबस कोई लिमिटेड नहीं है, ऊपर से करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स की कोई लिमिटेड नहीं होती है फ्रेंड्स। हर रोज़ नई नई चीज़ देखने को हमें मिलती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% आप पास हो जाओगे, लेकिन ये जो मैं लेकर आ रही हूँ प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, उससे क्या होगा, आपको 100% नॉलेज मिल जाएगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको 100% प्रैक्टिस हो जाएगी ओके। तो अगर आप ये प्रैक्टिस भी करते हो, अपनी किताब भी पढ़ते हो और करंट अफेयर्स की डेली जो क्वेश्चन की तरफ, टॉपिक की तरफ ध्यान रखते हो, तो आप पास हो जाओगे। मतलब सारी की सारी जो है चीज़ों पर अगर आप समान ध्यान देते हो, पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो आप पास हो जाओगे ओके। क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी जो है आप पास हो जाओगे। आप पास होंगे या फेल होंगे किसी भी टीचर के ऊपर निर्भर नहीं है फ्रेंड्स, पहले बता दूँ। ना ही मेरे ऊपर, ना ही किसी टीचर के ऊपर, वो आपके ऊपर निर्भर है। आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हो, स्टडी करते हो, कितने सारी टॉपिक और सिलेबस के ऊपर पूरी की पूरी ध्यान देते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो उस प्रैक्टिस की क्लास अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। उससे मैं पास की गारंटी नहीं देती हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। इसी बात पर नज़र रख कर मैं पेपर को जो एनालिसिस करने के बारे में सोचा इतने साल की। 2019 के बाद से जो पेपर मैंने देखा है वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर उससे पहले की बात की जाए तो उसकी प्रैक्टिस अगर लाऊंगा भी, उतना प्रैक्टिस आपके लिए मुझे नहीं लगता
कि इम्पोर्टेंट होगा उसके उल्टा आपके दिमाग में प्रेशर पड़ जाएगा। लेकिन 2019 की जो साल है, इस साल से 2024 तक मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण मैं सारी की सारी प्रीलिम्स की पेपर क्वेश्चन आंसर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए लेकर आ रही हूँ। डेली प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन आपके एनालिसिस करवाऊँगी और आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए, मियाँ तानसेन के संदर्भ में, मतलब ये एक नाम है, अलग तरीके से लग रही है। जो लोग मतलब जो स्टूडेंट अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि मियाँ तानसेन कौन है, तो मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। जो कि थोड़ी ही टाइम में हम कह सकते हैं सम्राट की जो है पूरी बायोडाटा के रिलेटेड जो है वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो देखिए, मियाँ तानसेन की संदर्भ में, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कथन मतलब बात कही है। तो देखिए, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ओके, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन ने हिंदू देवी मतलब देव देवियों के मतलब जो हम कह सकते हैं भगवान देवी देवताओं से हम कह सकते हैं संबंधित ध्रुवोदों की मतलब रचना की, मतलब देव देवी के बारे में लिखे थे उन्होंने। तीसरा देखिए, तानसेन ने अपनी मतलब संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तो ये 3 बातें और एक बातें हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट। तानसेन ने अनेक हम कह सकते हैं रंगों की मौलिक रचना की। तो 4 बातें यहाँ पर तानसेन के बारे में बताई गई है। इसमें से कौन सा सही है फ्रेंड्स, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगर आंसर पता है तो बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो टेंशन लेकर मत बैठ जाइएगा, क्योंकि यूपीएससी जो फ्रेंड्स होती है टेंशन लेने में पहले ही मैंने बताया एकदम सबके ऊपर पोस्ट में होती है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, स्टडी है, अगर नहीं पता है तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिएगा। ओके, तो आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम कल एनालिसिस करते वक्त उसकी जो है बॉक्स में इसके आंसर हम दे देंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारी दूसरी क्वेश्चन है। इसके बारे में मुझे जितना लगता है, इसके बारे में जो है मेरी ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं पता होगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर कमेंट में बता दीजिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। हमेशा मैं कहती हूँ स्टूडेंट को कि अपनी दिमाग ठंडा रखिए, उससे क्या होगा, आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाओगे। अगर आपके दिमाग में टेंशन होगा तो आप ज़्यादा टाइम में जो है कम पढ़ पाओगे। तो आपको कौन सी करनी है आप देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, अटल मतलब नव प्रवर्तन के बारे में। तो ये मिशन किसके अधीन पर मतलब किसके लिए हम कह सकते हैं स्थापित किया गया है। ओके, किसके अधीन पर स्थापित किया गया है, इनोवेशन। ओके, तो देखिए, पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभाग के लिए, मतलब ये मिशन किसके लिए, अटल नव प्रवर्तन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखकर आई होप इसके बारे में ज़्यादा लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन को देखकर आप अपने आप अंदाज़ा लगा कर कि भी जो है बहुत सारी क्वेश्चन है जिसके आंसर आप दे सकते हो। देखिए, क्वेश्चन की तरफ आप अलग से ध्यान दीजिएगा। अटल नव प्रवर्तन मतलब फ्रेंड्स क्या कहना चाहती है, अटल मतलब किसी बात पर हम कह सकते हैं अटल रहना, और नव यानी क्या कहते हैं, नया कोई चीज़, प्रवर्तन। ओके, या फिर इनोवेशन। देखिए, तो ये प्रगति किन लोगों के लिए हो सकती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए, या फिर यहाँ पर देख लीजिए नीति आयोग के लिए, या फिर कौशल विभाग एवं
उग्रमिता मंथली के लिए। तो इसके आंसर आपने नहीं, मतलब इससे रिलेटेड जो है बातें, मतलब स्टडी आपने नहीं किया है, लेकिन मेरी यूपीएससी जो भी फ्रेंड्स की दिमाग बहुत अच्छे होंगे, वो अंदाज़ा में इसके आंसर मुझे दे देंगे, पूरी भरोसा है। मुझे कमेंट में बता दीजिए इसके आंसर। अगर कोई स्टूडेंट नहीं दे पाते हो तो कोई बात नहीं, आप जो है दिमाग ठंडा रखिए और इस बात पर पढ़िए, स्टडी पर ध्यान दीजिए। और दिमाग जो है फ्रेंड्स, देखिए एग्ज़ाम में एक्चुअली कंपटीशन किस बात की होती है, स्टडी की नहीं होती है। मैं हमेशा से अपनी लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में इसी बात पर जो है ध्यान रखकर अपने दिमाग को हमेशा मोटिवेशन दी हूँ। तो देखिए कोई भी एग्ज़ाम स्टडी से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मेहनत। ओके, मेहनत। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है वो ज़्यादा ज्ञानी बनती है। मतलब अगर आप मेहनत करके स्टडी करोगे, पढ़ोगे, तो आप क्या होगे, मेहनत करते हो तभी आप, मेहनत करके स्टडी करते हो तो आप इंटेलिजेंट बनते हो, आप में ज्ञान आती है, राइट। तो एक्चुअली में कोई भी कंपटीशन हो, पहले आपकी मेहनत आती है। अगर आपके अंदर ये गुण हो जाए कि आपसे बेहतर कोई मेहनत नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स, तो आपके ऊपर सारी ज्ञान भी आ जाएंगी, सारी क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगी, सारी की सारी चीज़ आ जाएंगी। अगर आपके अंदर एक जो है गुण हो मेहनत का, ओके, तो मेहनत की अंदर ही जो है सारी चीज़ें आती हैं। ज्ञान हो, स्टडी हो, नॉलेज हो, सारी की सारी चीज़ें मेहनत के अंदर आती हैं। तो आप मेहनत कीजिए, सारी की सारी ज्ञान, चीज़ें, एग्ज़ाम, सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब बस दिल से, लगन से अपनी ड्रीम के लिए मेहनत कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स, हम एनालिसिस पर जल्दी से जल्दी चले जाते हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन में ही ज़्यादा वक्त जो है जा रही है। तो चलिए जल्दी से जल्दी चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली टॉपिक देखिए, जीका वायरस। ओके, आज की हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज जीका वायरस। तो आप किस तरीके से नोट भी करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्रीन में दी गई है। तो फ्रेंड्स, पहले आप जो है मेरी बातों से समझ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में स्टोरी की तरह आपके दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लेना। ओके, क्योंकि आप जब मैं समझा रही हूँ, किसी टॉपिक पर बता रही हूँ, अगर आप उस वक्त जो है नोट करेंगे तो आपके दिमाग नोट पर ही चली जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, नोट करने से जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर आप समझ लोगे तो ऐसे 10 नोट आप बिना देखे बना लोगे। ओके, तो जीका वायरस क्या है जान लेते हैं। चलिए, जीका वायरस जीका वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। ओके, और ये खास करके किसकी जो है काटने से, संक्रमित होने से होती है। तो देखिए, एडिज मच्छर के हम कह सकते हैं काटने से ये संक्रमित होते हैं, ये बीमारी होती है। ओके, अगर जीका वायरस मतलब कहीं कारण से हो सकती है, तो जीका वायरस क्या है, हमें इतनी से ही जो है देखने को मिल गई है। जीका वायरस क्या है, जीका वायरस के कारण होने वाली बीमारी का नाम ही है जीका वायरस। जीका वायरस खास तरीके से जो है किसके कारण होती है, एडिज। ओके, इसको जो है बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा। ख़ास तौर पर अगर मेन कारण की बात की जाए तो इसकी वायरस जो है मच्छर काटने से फैलती है। फ्रेंड्स, कौन से मच्छर, एडिज। ओके, एडिज मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है, और भी कई कारणों से होती है। देखिए, अगर जीका वायरस की कोई रोगी है, तो अगर उसके साथ असुरक्षित तरीके से यौन संबंध, हम कह सकते हैं कोई संबंध बनाती है, तो उस व्यक्ति के, मतलब उस रोगी को अगर ये वायरस की बीमारी है, तो जो संबंध करने वाले व्यक्ति है उसे भी जो है ये बीमारी हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। अगर किसी महिला को जीका वायरस है, अगर वो गर्भ अवस्था में है, माँ बनने वाली होती है, तो अगर उसकी ये वायरस है उसके अंदर, तो उसकी शिशु, मतलब होने वाली जो शिशु होंगे, उस शिशु में भी जो है इस वायरस की दोष या फिर हम कह सकते हैं इस बीमारी से वो भी जुड़ा हुआ पाएगा। तो देखिए, ये था
कुछ जानकारी। या फिर देखिए ये बीमारी ख़ास तौर पर फ्रेंड्स जो है मैंने बताया मच्छर के काटने से, किसी बीमारी की अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसके संबंध में आने से, खास करके यौन संबंध के बारे में, असुरक्षित यौन संबंध अगर मतलब इसके कारण से हो सकती है। अगर ख़ास तौर पर जैसे कि हम जानते हैं एक्चुअली में गंदे जगह से जो है ये बीमारी फैलती है। गंदे जगह हम कह सकते हैं दूसरी कोई मतलब बाहर वाली जो सड़क या फिर हम कोई यात्रा करते हैं, जिस टॉयलेट में जाते हैं उस टॉयलेट में जो है ये वायरस होने की ज़्यादा चांसेस होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो जीका वायरस की लक्षण क्या क्या है। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाता है, आप उससे सावधान कैसे रहेंगे या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंसान को ये बीमारी है। तो देखिए पहले तो है पहले एक मुश्किल वाली बात है, ये देखिए जीका वायरस कैसे फैलते हैं। कुछ बातें, जीका वायरस रोगी की संपर्क में आने से फैलती है। देखिए फ्रेंड्स लक्षण, मतलब लक्षण से पहले मैंने जो है फ्रेंड्स ये शायद नोट जीका वायरस के लक्षण या बीमारी। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है हम नीचे जाके जानेंगे। शायद मैंने नोट करने के वक्त ये ज़्यादा जो है ऊपर कर दिया, लेकिन उसके लक्षण जैसे कि आपको नोट पर देखने को मिल रही है कि जीका वायरस के लक्षण जो है यहाँ पर दी गई है। तो चलिए हम पहले लक्षण के बारे में बोला तो लक्षण के बारे में ही जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ख़ास तरीके से जो अगर बताया जाए तो कुछ लोगों के प्रॉब्लम क्या है, ये वायरस की लक्षण ख़ास तौर पर ऐसे कई व्यक्ति है जिसमें दिखाई नहीं देती है। खास अगर कोई किसी को ये वायरस है तो मतलब अचानक से या फिर तुरंत आप जान नहीं पाओगे, ऐसे कई व्यक्ति है। और अगर इसके लक्षण के बारे में हम कह सकते हैं जान सकते हैं तो देखिए आपको मतलब जिसको होगी उसको खांसी होगी, बुखार होगी, जोड़ों में दर्द होगी। ओके, ऊपर से हम कह सकते हैं वो ठीक तरीके स्थिर तरीके से नहीं रह पाएगी। ओके, ऐसे कहीं जो है लक्षण जो है उन पर देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि जीका वायरस रोगी के संपर्क में ये जीका वायरस कैसे फैलती है, वो तो हमने यहीं पर जो है समझ लिया था। लेकिन यहाँ पर कुछ ख़ास टॉपिक जो है मैंने आप लोगों के लिए रखी है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिली है, ये बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, दोनों जान लिया। लेकिन इसमें क्या है, ये बीमारी ख़ास तरीके से किस तरीके से फैलती है वो हम जानेंगे। तो जीका वायरस रोगी के संपर्क में आने से फैलती है। जीका वायरस जैसे उसकी खांसी या हमारे ऊपर गिरता है तो ऐसे होती है। जीका वायरस रोगी से संबंध बनाने से, जीका रोगी की संपर्क के इलाके में रहने से, खास तौर पर जो मैंने बताया मच्छर काटने से जीका वायरस कई तरीके से जो है फैल सकता है। ओके, तो अभी चलते हैं हम इसकी इलाज, मतलब अगर किसी को ये बीमारी हुआ है तो इसके इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स पहले ही बता दूं, जीका वायरस के इलाज या फिर ख़ास तरीके से इसी बीमारी के इलाज अभी तक कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ सुविधाएं या फिर सावधानियां हैं। तो पहले बात ये है, मेरी बातों से समझिए, घर के अंदर हो या बाहर कहीं भी। तो फ्रेंड्स अभी हम जान लेंगे कि इस जीका वायरस की इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स अगर ख़ास तरीके से बताया जाए तो इस जीका वायरस के अभी तक कोई टीका या अभी तक उपलब्ध नहीं है, मतलब ऐसे कोई हम कह सकते हैं मेडिसिन नहीं है जो ख़ास तौर पर इसी बीमारी के लिए बनाया गई है। तो पहले सावधानी यही है कि अगर किसी को लगता है ये बीमारी उसको हुई है तो वो पहले ही जो है डॉक्टर के पास चली जाए। ये साधारण जो है सावधानियाँ या ज्ञान है जिसके बारे में आई होप सबको पता ही होगा।
दूसरा क्या है देखिए, घर के अंदर हो या बाहर ऐसे कोई गंदी चीज़ ना रखे जिसमें मच्छर रह सकता है या फिर मच्छर जन्म हो सकता है। ख़ास तौर पर घर के बाहर या फिर अंदर किसी भी इलाका में पानी को जो है जमा ना रह पाए, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। कहीं पर जो है गंदे पानी ना जमा हो सके, क्योंकि गंदे पानी से ही जो है मच्छर जन्म होती है। इसके बारे में हम जो है बचपन से ही जानते हैं। तो देखिए, कहीं पर पानी अगर जमा हो रखी है तो उसे जल्दी से जल्दी साफ़ कर दे, पानी को फेंक दे। और कहीं पर ये तो हमारी इंसान की जो है बस में है। कहीं ऐसे भी इलाका होती है जिसमें गंदे तालाब होती है, तो आप तालाब को तो साफ़ करने साधारण तौर पर नहीं रह सकते, मतलब तालाब को साफ़ नहीं कर सकते। तो क्या होगी, अगर आप गंदे इलाका से जा रहे हो तो सावधानी से जाइए। अगर आपकी घर ही वहाँ पर है तो फ्रेंड्स क्या करिएगा, हमेशा कम से कम अपनी घर को साफ़ रखिएगा। और तालाब में बहुत सारी मच्छर होती हैं, तो हमेशा मच्छरदानी का यूज़ कीजिए ताकि जो है वो मच्छर आपके घर में ना रह सके, आपको ना काट सके। तो एकदम साधारण से नॉलेज है। ऊपर से देखिए, मेकअप का यूज़, हानिकारक मेकअप, कई तरह पर जो है ऐसे मेकअप होती है जिसमें ये वायरस पाई गई है। खास करके देखिए, लिपस्टिक के बारे में बताया गया है, तो लिपस्टिक से ज़्यादा सावधान रहिए। जो लड़की है मैं उन्हें कह रही हूँ, प्लास्टिक के बर्तन या प्लास्टिक की किसी भी चीज़ में आप किसी भी मिश्रण को ना खाएं, या फिर हम साधारण तौर पर डायरेक्ट कह सकते हैं प्लास्टिक की किसी भी चीज़ से ना खाएं कुछ भी। ओके। और ऊपर से जो है हर वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी जो को मच्छर भगाने वाली होती है, मच्छर भगाने वाली क्रीम का यूज़ करें। गंदे जगह मच्छर वाले इलाका से जो है दूर रहे, वहाँ पर ना जाए। अपने आसपास हमेशा जो है साफ रखें। ओके। और 2 महीने से देखिए, ये बात पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऊपर वाले जो टॉपिक मैंने बताया वो तो एक बार आपने सुन लिया तो आप खुद ब खुद जो है नोट कर सकते हो। 2 महीने से उम्र वाले जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा सावधान रहे, ख़ास पर जो है उनके तरफ ध्यान दे, क्योंकि उसमें ख़तरा ज़्यादा होती है। ओके। और 3 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो है यहाँ पर देखिए, यूकलिप्टस की प्रयोग ना करें। ओके। बहुत से लोग होते हैं इसकी प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग ना करें। तो फ्रेंड्स, एकदम साधारण तौर पर जो है मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरी टॉपिक पर, तो आप नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको एकदम इस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, मेरे स्टूडेंट को मैं जितना हो सके सीधे तरीके से जो है मेरे स्टूडेंट को समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मुझे नहीं लगता मेरी समझाने के बाद मेरी फ्रेंड्स को जो है नोट करने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैं अपनी यूपीएससी फ्रेंड्स को भी एकदम बच्चों की तरह पढ़ाती हूँ, क्योंकि उनकी दिमाग पहले से ही टेंशन से भरी हुई होती हैं। तो मैं एकदम स्टोरी की तरह समझा देती हूँ ताकि उसके दिमाग में कोई भी प्रेशर ना पड़े, एकदम हल्का तरीके से। ओके फ्रेंड्स, दूसरे टॉपिक पर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है आपको जो है हेडिंग देखकर पता चल गया होगा, ये राज्य स्वास्थ्य रिपोर्ट है 2024 की। इसमें फ्रेंड्स मैं पूरी न्यूज़ सुनने के बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट, मतलब आप किस तरीके से इसकी राइटिंग कर सकते हो, आंसर राइटिंग, उसके ध्यान देते हुए मैंने ये नोट बनाई है। फ्रेंड्स, अगर किस राज्य के बारे में अगर बताया जाए तो तेलंगाना हम कह सकते हैं। ओके। तो इसमें क्या क्या बीमारी देखने को मिली है उससे ही रिलेटेड हम कह सकते हैं रिपोर्ट है। इसमें फ्रेंड्स ख़ास तौर पर जो है 3 बीमारी देखने को मिली है मच्छरों की। ओके, मच्छर काटने से। इससे पहले भी हमने एक बीमारी के बारे में जाना है, मतलब आजकल देखा जाए तो मच्छरों की रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है। तो इसमें हम देखी जाए तो फ्रेंड्स अच्छा रिपोर्ट है, थोड़ी सी मैंने पढ़ने के बाद कह रही हूँ, मतलब थोड़ी सी रिपोर्ट अच्छी है। अभी तक तो रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन कब ख़राब हो जाए इसके बारे में कोई नहीं जान सकता। तो चलिए, राज्य स्वास्थ्य रिपोर्ट। तेलंगाना राज्य की स्वास्थ्य विभाग ने देखिए 6.6
589 नमूनों या फिर हम कह सकते हैं व्यक्ति मतलब नमूनों की परीक्षण किया, जिसमें परिणामस्वरूप सकारात्मकता 7% है। ओके, मतलब हम कह सकते हैं इतनी व्यक्ति का इन्होंने टेस्ट किया, परीक्षण किया, जिसमें सकारात्मकता 7% है। तेलंगाना में देखिए 2024 में डेंगू के जो है, तेलंगाना की बात करी हूँ, बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा। तेलंगाना में 2024 में डेंगू की 4.648 मामले दर्ज किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं ऐसे बताती हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। ओके, तो 4 पॉइंट मैं इसलिए बताती हूँ अगर आप नोट करते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। 4.648 मतलब 48 मामले जो है दर्ज किए गए हैं, जिसमें कहीं जो है मृत्यु नहीं हुई है, मतलब अच्छी रिपोर्ट है ना, मृत्यु नहीं हुई है। तो तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने टोटल इतना देखिए 6.6589 हम कह सकते हैं नमूनों, फ्रेंड्स यहाँ पर नमूना होंगी, ये शायद गलत हो गया। ओके, नमूना होंगे, नमूनों की जो है परीक्षण किया है, जिसमें परिणामस्वरूप 7% है। और यहाँ पर अच्छी रिपोर्ट है, वो हमें किस तरीके से पता चलेगी, मतलब इतना रिपोर्ट की गई है, जांच की गई है, लेकिन मृत्यु की कोई हम कह सकते हैं चीज़ देखने को मिली नहीं है। ये डेंगू की रिपोर्ट है। ओके, और ये डेटा देखिए जनवरी से 21 अगस्त तक, मतलब ये जो डेटा मैंने आपको बताई, टोटल इतने नमूनों की परीक्षण किया है और टोटल इतने मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कोई मृत्यु जो है नहीं हुई है। डेंगू के बारे में ये जो रिपोर्ट था, ये जनवरी से 21 अगस्त तक, जनवरी से 21 अगस्त तक की जो है ये रिपोर्ट थी। ओके, 21 अगस्त, इस टाइम को याद रखना। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आ सकती हैं, तो इस टाइम की ये हम कह सकते हैं रिपोर्ट है। शनिवार, यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़, शनिवार 24 अगस्त 2024 ब्रेकिंग न्यूज़ में डॉक्टर नायक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभाग में डेंगू के सबसे अधिक मामले वाले 10 उच्च जोखिम वाले जिलों की पहचान की। मतलब शनिवार 24 अगस्त को डॉक्टर नायक ने जो है 10 जिले बताई, जिसमें जो है डेंगू की केस देखने को मिली है। ओके, तो ये जो है आप ख़ास तरीके से जो है नोट कर लीजिएगा। शनिवार कह के नोट मत कीजिएगा, क्योंकि शनिवार हो या रविवार आपके एग्ज़ाम में बार डे रिलेटेड नहीं है, तारीख रिलेटेड है। तो 24 अगस्त, ओके, 24 अगस्त 2024 ब्रेकिंग न्यूज़ में डॉक्टर नायक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभाग में डेंगू के सबसे अधिक मामले वाले उच्च जोखिम वाले 10 जो है ज़िले की पहचान की। उसमें से सबसे आगे आती है हैदराबाद। ओके, हैदराबाद सबसे आगे आती है, जिसमें जो है देखिए 1.697 मामले, मतलब सबसे पहले हैदराबाद आई है, नोट करने में मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके बाद सूर्यापेट में जो है 416 मामले सामने आई है, 416 मामले सामने आई है। उसके बाद देखिए मेडचल मालका जागीरी में, ये जगह थोड़ी सी नई लग रही है। अगर आप सबको पता है, आप हैदराबाद से हो तो आपको पता होगा। तो मेडचल, मैं इतनी साल न्यूज़पेपर पढ़ी हूँ इस जगह के बारे में, अभी तक फ्रेंड्स सच बोलूँ तो नहीं पढ़ी है। ओके, तो मुझे थोड़ी सी नया लग रही है। अगर पढ़ी भी होगी तो ख़ास तरीके से ध्यान नहीं दी होगी शायद। तो मेडचल मलका जागीरी में जो है देखिए 4.5 मामले सामने आई है। उसके बाद खम्मम में जो है 346 मामले सामने आई है। उसके बाद नालगोंडा में
322 मामले सामने आई है। उसके बाद निजामाबाद में 243 मामले सामने आई है। उसके बाद रंगारेड्डी में 222 मामले सामने आई है, 222। उसके बाद जगतियाल में 147 मामले आई है। उसके बाद संगारेड्डी में 115 मामले सामने आई है। उसके बाद देखिए बंगल में नहीं, आप बंगल मत लिख देना, ओके। वारंगल में जो है 102 मामले सामने आई है। तो फ्रेंड्स मतलब किसके बाद कौन कौन है शंका से जो है पता चल रही है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपके लिए नोट की है उसी तरीके से आपको जो है नोट करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से आपको ज़्यादा हेल्प होती है, अच्छी होती है, वही मैं आपको नोट करवाती हूँ। उसके बाद देखिए डॉक्टर नायक ने राज्य को प्रभावित करने वाली अन्य मौसमी मतलब राज्य के ऊपर प्रभाव फैल रही है मौसम के कारण से। अभी जैसे कि सबको पता है बारिश हो रही है, तो बारिश होने के कारण और भी बीमारियां हो रही हैं, तो उसकी भी जानकारी उन्होंने बताई। देखिए जानकारी दी उन्होंने बताई है कि परीक्षण किए गए 2.036 नमूने में से देखिए चिकनगुनिया जो 106 मामले सामने आई है, जिसमें सकारात्मकता की दर 5% है। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने जो रिपोर्ट आपको बताया वो डेंगू है, तो नोट में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ओके। और ये चिकनगुनिया है। फ्रेंड्स चिकन का नाम सुनकर आप चिकन में खो मत जाना, ओके। मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स में से कितना परसेंट जो है चिकन को लाइक करते हो वो मुझे कमेंट में बताना। हर वक्त जो है बोरिंग होकर पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ी सी स्माइल भी कर दिया करो, उससे क्या होती है माइंड फ्रेश हो जाती है। तो फ्रेंड्स किन किन स्टूडेंट को चिकन बहुत अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए चिकनगुनिया से सबसे अधिक प्रभावित ज़िले हैदराबाद। फ्रेंड्स हैदराबाद सबसे आगे है। देखिए डेंगू में सबसे पहले नाम हमने किसने पढ़ा था हैदराबाद के बारे में पढ़ा था, और इसमें भी सेम केस है, हैदराबाद ही सबसे आगे है। माना कि केस की जो है संख्याएँ कम है, लेकिन आगे तो बता रही है ना। 4.4 मामले सामने आई है, ओके। उसके बाद बनापर्थी में 17 मामले सामने आई है। उसके बाद महबूब नगर से जो है 14 मामले सामने आई है। उसके बाद डॉक्टर नायक ने मलेरिया के संबंध की भी रिपोर्ट भी बताई। ये चिकनगुनिया था, उससे पहले जो है फ्रेंड्स क्या थी, उससे पहले डेंगू थी, ओके। और ये मलेरिया है। तो मलेरिया परीक्षण की गए 2.7 लाख नमूने में से 188 मामले दर्ज की गई है, जिसमें सकारात्मकता की दर 0.01% है, ओके। टोटल कितना परीक्षा किया गई है ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि 2.7 लाख नमूने, जो कि देखिए नमूने से 188 मामले दर्ज की गई है, ओके, जिसमें सकारात्मक का दर 0.01% है। उसके बाद देखिए 1 मिनट फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए डॉक्टर नायक ने कहा मलेरिया हम कह सकते हैं खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देते हैं, जो हम कह सकते हैं सुनिश्चित किया है कि मलेरिया के लिए दवाई सेवा, अगर फ्रेंड्स किसी भी इलाका में मलेरिया हो भी जाता है तो डॉक्टर नायक ने बताया कि उनको मतलब ज़्यादा टेंशन इस बात के लिए नहीं है कि मलेरिया की जो फ्रेंड्स अगर मेडिसिन की बात की जाए, दवा की बात की जाए, वो सारी की सारी इलाका में जो है उसकी हेल्प, उसकी सेवाएं मौजूद है ना। इसके बारे में सभी जानते होंगे। तो देखिए विभाग ने 23 जुलाई को भूकार सर्वेक्षण मतलब भूकार हम कह सकते हैं फेवर, ओके। तो भूकार
सर्वेक्षण शुरू अगस्त तक जो है टीमों ने ये टोटल जो है रिजल्ट यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो अभी जो चल रहा है यही जो है पूरी रिपोर्ट बता रही है। मतलब मलेरिया से रिलेटेड ज़्यादा टेंशन इन्होंने नहीं बताई है। ओके, क्योंकि अगर हो भी जाती है किसी मतलब कहीं पर क्या होगा, मलेरिया की मेडिसिन सेवाएं मौजूद है तो ठीक कर होगा। तो विभाग ने टोटल देखिए क्या कैसे काम कर रही है वो हमें इन्होंने बताया। तो विभाग ने 23 जुलाई का भूखार सर्वेक्षण शुरू अगस्त तक जो है टीमों ने देखिए 27 करोड़ घरों का दौरा किया, 3.91 करोड़ व्यक्तियों की जांच की और 2.45 लाख बुखार के मामले की पहचान की। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि टोटल क्या क्या काम की है वो यहाँ पर दी गई है। ओके, तो डॉक्टर नायक ने ये भी बताया है कि राज्य भर में जो है देखिए 42 परीक्षण मतलब परीक्षा करने वाली प्रयोगशालाएं और 53 हम कह सकते हैं रक्त पर्याप्त क्षमता के साथ काम कर रही है, जिसमें अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस सेवा 33 जिलों में पूरी तरीके से जो है हम कह सकते हैं काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री सक्रिय रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी अक्सर उच्च जोखिम वाले जिलों का दौरा कर रही है, आभारी बैठक कर रही है। डॉक्टर नायक ने हमें इतनी सारी जानकारी दी। फ्रेंड्स, ख़ास तरीके से जो है ये न्यूज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है पूरी आंसर राइटिंग आप देखकर ही पता चल गया होगा। आप जो है इसके ऊपर स्टार देकर ज़रूर रखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स नोट करने में बिल्कुल दिक्कत मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तरीके से जो है ये न्यूज़ अगर देखी जाए तो बहुत लंबा था, लेकिन आपके आंसर राइटिंग आप किस तरीके से कर सकते हो इसकी बात पे जो है ध्यान रखें, ये नोट बनाई है। तो फ्रेंड्स पूरी की पूरी बातें जो है आप नोट कर लीजिएगा, मेरे बातों से हो या फिर आप जो है पहले समझ लेने के बाद वीडियो रुक कर जो है स्टॉप करके जो है ऐसे भी आप नोट कर सकते हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स दूसरे बात पर। ये जो न्यूज़ है आप देखकर ही पता चल गया होगा, ये ख़ास तरीके से जो है इंटरनेशनल हम कह सकते हैं न्यूज़ है, इसके कारण जो है मैंने आपको बताया। इसमें बस इतनी सी है, आप नोट कर सकते हो। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन तो एर्दोगन ने हाथ मिलाया। क्यों हाथ मिलाया? ये न्यूज़ कल की है। तो तुर्की रक्षा मंत्रालय ने शनिवार 24 अगस्त 2024 को जो है घोषणा की है कि तुर्की और रूस ने लगभग एक साल ब्रेक के बाद उत्तरी सीरिया में संयुक्त सेना गश्त फिर से शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये शुरू करने की मेन कारण क्या है? सेना रक्षा मतलब जो नुकसान हो रही है या फिर सेना की मौत हो रही है वो रोकने के कारण। ओके, तो देखिए क्योंकि आंकड़ा संसद के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं, या ना हम कह सकते हैं संबंध मतलब ताकि लड़ाई ना हो, इस बात के लिए ही जो है हम कह सकते हैं संबंध सुधारना चाहती है। श्री असद ने कहा है कि देखिए यहाँ पर सीरिया से तुर्की सैनिक की वापसी और सीरियाई लड़ाकों के लिए आंकड़े का संबंध की जो है समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए केवल तुर्की के राष्ट्रपति जो है उनसे मिलेंगे, तैयब एर्दोगन से मिलेंगे, जिन्हें जो है देखिए दामाकस आतंकवादी समझती है। फ्रेंड्स, किसे आतंकवादी समझते हैं ये जो है टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन से मिलेंगे, जिन्हें देखिए दामाकस आतंकवादी समझते हैं। तो किसे आतंकवादी समझते हैं? इन्हें। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आप नोट कर लीजिए ये किन्हें आतंकवादी समझते हैं।
तैयब एर्दोगन से मिलेंगे। मतलब तैयब एर्दोगन को जो है कौन आतंकवादी समझते हैं? डैमाकास आतंकवादी मानते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, मंत्रालय ने अपनी बयान में कहा, हमारे देश की सीमाएं और खेत की नागरिक आबादी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और उत्तरी, देखिए यहाँ पर उत्तरी सीरिया में स्थिरता स्थापित करने के लिए संयुक्त भूमि गश्त जारी रखने की योजना बनाई गई है। ओके, और भूमि मतलब संयुक्त भूमि गश्त फेंस उसी वक्त हम कह सकते हैं, उसी कारण बनाई जाती है जब हम कह सकते हैं देश की सुरक्षा, सेना की सुरक्षा, मतलब जैसे कि यहाँ पर बताया गया देश की सुरक्षा के लिए ही जो है ये योजना बनाई जाती है या भूमि गश्त उसी वक्त बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इतनी सी नोट थी, इतनी सी बात थी। न्यूज़ जैसे कि मैं हर वक्त बताती रहती हूँ, न्यूज़ बड़ा होती है लेकिन आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट होती है वो ही मैं जो है आपको देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है आपको देखकर ही पता चल गया होगा। फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान की न्यूज़ है, हालांकि लोकल न्यूज़ है लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को बता दी हुई ये देश की बाहर की न्यूज़ है और मुझे लगा थोड़ी सी ही सही ये खास करके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पाकिस्तान में फ्रेंड्स आतंकवादी हमला हुआ है। किस इलाका में? दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान की इलाका में एक पुलिस कार्यालय के पास एक मोटरसाइकिलिंग पर रखा बम जो है फट गया है। ओके, उससे क्या हुआ देखिए, ये घटना शनिवार मतलब 24 अगस्त 2024 में हुई दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में। ये जो है एक पुलिस कार्यालय के पास मोटरसाइकिल में रखा बम, जैसे कि मैंने आपको बताया, फट गया है, जिससे क्या हुआ जो है कम से कम 2 बच्चों की मौत हो गई है और परिंदा देखिए टोटल जो है 15 लोग घायल हो गए। स्थानीय पुलिस अधिकारी जो है मुजीबुल रहमान ने रिपोर्ट में कहा है कि ये जो बम था रिमोट कंट्रोल का था और उन्होंने ही कहा कि ये बम जो है जानबूझकर, हम कह सकते हैं आतंकवादी हमला है, जानबूझकर किसी ने रखा, उसके बाद रिमोट कंट्रोल की हम कह सकते हैं दारा फटा दी है। तो ये बम रिमोट कंट्रोल की उपयोग करके जो है ब्लास्ट की गई है। इन्होंने ये भी बताया कि घायल होने वालों को जो है अस्पताल में भर्ती कर दी गई है और जितने भी लोग घायल हुए हैं उसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थी। ओके फ्रेंड्स, एकदम छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए
ये जो न्यूज़ है वो पेंशन से रिलेटेड है। हालांकि मेरी सारी स्टूडेंट जो है पेंशन से कोई रिलेटेड नहीं है, स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पेश कर दी गई है और एक रूल्स है तो आपको जानना चाहिए। तो बस छोटी सी न्यूज़ है, देखिए। पेंशन गारंटी शुदा लाभ रूल्स। देखिए, पेंशन दिए जाने सरकार ने जो है नए पेंशन की नियम जारी की है। हालांकि फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं पिछले मतलब इससे पहले जो पेंशन के नियम थे उसके समान ही है। लेकिन फ्रेंड्स ये हम कह सकते हैं ये जो पेश की गई है उसके पीछे दो कारण हैं, थोड़ी सी नए नियम रूल्स और फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले हम कह सकते हैं थोड़ी टाइम पहले जो है हमें सुनने को देखने को मिल रही थी कि सरकारी जॉब करे या फिर कोई भी जॉब करे उनको पेंशन नहीं मिलेगा। ऐसे कहीं जो है बातें सुनने को देखने को मिल रही थी, है ना। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए ही ये पेंशन का नए नियम जो है पेश की गई है। तो देखिए इसमें क्या क्या नियम है, एकदम छोटी सी न्यूज़ है, बस आप जान लीजिए। इसमें कम से कम पेंशन उसी को मिलेगा, उसी सरकारी नौकरी को मतलब कर्मचारी को जो मानिए कम से कम 10 साल जो है सरकारी नौकरी करता है। उसके बाद किसी को कुछ होता है या फिर किसी कारण कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसी को प्रॉब्लम मतलब ये पेंशन मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 10 साल की मतलब कम टाइम सरकारी नौकरी करती है और किसी कारण कुछ भी होती है तो उसे पेंशन के बारे में नहीं बताया। कम से कम जो है 10 वर्ष की सेवा की बात हम कह सकते हैं। व्यक्ति को अगर किसी कारण कुछ भी होता है तो उसे 10,000 महीना पेंशन मिलेगा। उसके बाद सुनिश्चित पेंशन। देखिए, कोई कर्मचारी मानिए सरकारी जॉब करने वाली व्यक्ति है जो मतलब जॉब कर रही है, मानिए अगले साल वो मतलब जॉब से रिटर्न हो जाएगा तो वो उस अगले साल को जो है उन्हें देखिए उस 12 महीने प्राप्त औसत मूल्य वेतन का 50% मतलब 50% उसे मिलेगा। आप समझ गए होंगे। उसके बाद सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। तो कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन 60%। ओके, मतलब सिर्फ परसेंटेज की जो है बताने के लिए मैंने ये न्यूज़ आपको बताया। फ्रेंड्स ये आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट जो है लेकर रख दीजिए। ओके, चलिए